हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक हो। ठीक होना ज़रूरी है क्योंकि कब कैसे हालात हो जाते हैं कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे कि यूक्रेन के हालात कुछ इस तरह ख़राब होते जा रहे हैं कि कुछ कह नहीं सकते, ना तो हम कुछ कह सकते हैं और ना ही एम्बेसी वाले कुछ कह सकते हैं। सो राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इंडियन एम्बेसी विच इज़ इन यूक्रेन ऑब्वियस। तो सब जानते हैं हम कि सिचुएशन कैसा है और कैसा होता जा रहा है, फिर भी हम काफ़ी टाइम लेकर सोचते हैं कि अभी हम क्या करें। स्टिल कंफ्यूज कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि टिकट्स के जो रेट हैं वो इतने हाई हैं कि उसके लिए भी सोचना पड़ रहा है। फिर प्लस अपार्टमेंट्स को लेकर भी सोचना पड़ा कि छोड़े या ना छोड़ें। फिर उसके बाद पढ़ाई को लेकर भी सोचना पड़ा, यूनिवर्सिटी को भी लेकर सोचना पड़ा कि ऑफलाइन क्लास होगी या ऑनलाइन क्लास होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। कहीं से भी कुछ भी कंफर्मेशन ऐसा नहीं आया है कि ये चीज़ आप कर सकते हो वो चीज़ आप नहीं कर सकते हो। ऐसा कि तो इस हालात में हम ऐसे है ना बीच में है, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग भरा है कि हम करें तो क्या करें यार। इसलिए इतना सब कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्ट एम्बेसी जाकर इन सब बातों को मैं उनके सामने रखूं और देखूं वो लोग क्या कह रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, किसी आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो हालात जैसे भी होते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी एम्बेसीज़ होती हैं, जो हमारी कंट्री की जो एम्बेसीज़ होती हैं वो हमें अवेयर करेंगी कि हालात कुछ इस तरह से हैं, आपको ऐसे डिसीजन लेने चाहिए या फिर किस तरह से क्या करना चाहिए। तो वो प्रॉपर हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारी इंडियन एम्बेसी जो यूक्रेन में है वो भी प्रॉपर हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है टाइम टू टाइम, फेसबुक पेज पे, अपने खुद के वेबसाइट पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि सिचुएशन ऐसी होती जा रही है तो क्यों ना मैं जाकर खुद एक बार एम्बेसी में बात करता हूँ कि हालात क्या हैं, कैसे हैं, एग्जैक्ट कुछ क्या सीन है क्या नहीं है। क्योंकि इस हिसाब से फिर मुझे डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर इंडिया वापस जाना चाहिए। तो मेरी काफ़ी देर तक बातें हुई इन लोगों से। तो मेरी काफ़ी देर बात हुई एम्बेसी में, और तो उन्होंने फिर ये कहा कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। हमारे हिसाब से सिचुएशन अभी नॉर्मल है। तो मेरी काफ़ी देर तक बात होने के बाद कंक्लूज़न ये है कि अगर आप सेफ़ फील कर रहे हो तो आप प्रीफर कर सकते हैं स्टे करना। अगर आप सेफ़ फील नहीं कर रहे हो, आपके अगर पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आप इंडिया आ जाएं और हालात जब तक अच्छे नहीं हो जाते तब तक आप इंडिया में रहें, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हो। इनका कहना है कि फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि मैनेज कर सकें। मैनेज करके अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। जैसे इन्होंने एडवाइजरी जारी करा था कि मैंडेटरी नहीं है, टेम्परेरीली अगर आप मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। वैसे हम अप टू डेट हैं, हालात जैसे भी हों हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे थ्रू आवर वेबसाइट और फेसबुक पेज। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी चीज़ की गारंटी ही नहीं देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उस हिसाब से आप लोग देख लो कि आप लोग क्या करना है। हमने जितना एडवाइस करना है हम टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहेंगे। बस आपको ये करना है कि आप टाइम टू टाइम हमारी वेबसाइट को चेक करते रहें कि हम क्या कह रहे हैं। तो मैंने पूछा सर, अगर सिचुएशन अगर मतलब पहले की तरह जो 2014 में जो इंसिडेंट हुआ था, जो 2014 में क्रीमिया वाला इंसिडेंट हुआ था, उसमें हालात इतने बुरे हो गए थे कि इवैक्यूएट करना पड़ा था इंडियन सिटीजन्स को। तो क्या अब भी इस बार भी अगर वैसी हालात हों तो आप लोग इवैक्यूएट करोगे? तो उन्होंने कहा कि बट अभी हमें नहीं लगता कि सिचुएशन वैसी होगी। अगर हुई भी, जैसी भी सिचुएशन होगी उस हिसाब से हम एक्शन लेंगे। इंडियन एम्बेसी ने ये भी कहा है कि हर तरह से हम अपने सिटीजन्स को सिक्योर करेंगे, हालात जैसे भी हों। तो उस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इस सिचुएशन में अगर आप इंडिया नहीं जा पा रहे हैं, आप अगर टिकट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि आप अपडेटेड रहें, अपनी यूनिवर्सिटी के साइट प्रॉपर चेक करें, अपने यूनिवर्सिटीज़ के जो डीन है, वाइस डीन है, उनसे प्रॉपर कांटेक्ट रखें और
इंडियन एम्बेसी के साइट्स वगैरह चेक करते रहें प्रॉपर कि क्या उनकी एडवाइजरी है, क्योंकि ये हर 1-2 दिन पर अपडेट तो करते ही रह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। हम एटलीस्ट अवेयर हैं सिचुएशन से कि हमारी एम्बेसी इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है कि कोई भी कैसा भी मैटर हो वो आगे बढ़ के इस चीज़ को सॉर्ट करेंगे। तो फ़िलहाल ऐसा है कि आप कोशिश करें कि जहाँ पर भी हो आप सेफ़ रहें। अगर आप अभी तो हालात कुछ इसी तरह हैं कि करें तो क्या करें। अगर आपके लिए अगर हेल्थ प्रायोरिटी है, अगर और आप टिकट अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने यूनिवर्सिटी को एक एप्लीकेशन दें और उन्हें इन्फॉर्म कर दें इस चीज़ से कि मैं इंडिया जा रहा हूँ, ऐसी हालात हैं, और आप कंसिडर कर सकते हैं लीव करना अगर आपको ये कन्वीनियंट लगता है। तो मैं आप लोगों को अभी यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप टिकट कराएं और घर चले जाएं, क्योंकि हेल्थ हमेशा पहले ही प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग। स्टे ट्यून।